भाइयों में अनुराग, भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा युद्ध जिसमें अगर रसिया ने भारत का साथ नहीं दिया होता तो निस्संदेह अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत को तबाह कर देते। हालांकि पाकिस्तान का निर्माण मजहबी आधार पर हुआ था, परंतु जल्द ही मजहब अपने पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को एकजुट रखने के लिए नाकामी साबित हुआ। जल्द ही राजनीतिक शक्ति पश्चिम पाकिस्तान में केंद्रित हो गई और व्यापक रूप से यह माना जाने लगा कि पूर्वी पाकिस्तान का कई प्रकार से शोषण किया जा रहा है। 1948 में जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की संघीय भाषा के रूप में घोषित किया, जिसे बंगाली भाषा पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति को दबाने की कोशिश के रूप में देखा गया था। पाकिस्तानी सेना में बंगालियों को भी कम आंका गया और बजटीय आवंटन में भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। पूर्व पाकिस्तान की आवाम ने ही अधिक स्वतंत्रता की मांग की और अवामी पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चलाया गया। पाकिस्तान ने अपने सैन्य तानाशाह जनरल यहिया खान के नेतृत्व में विद्रोह को हिंसक रूप से कुचलने का फैसला किया, जिससे यह विद्रोह आज़ादी के रूप में पूर्ण आंदोलन में बदल गया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल यहिया खान की एक प्रतिक्रिया के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने 1970 में चुनाव में बांग्लादेश की अवामी लीग के बहुमत के बाद चुनाव को रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री पद के दावेदार शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध में अवामी पार्टी ने संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। हालांकि युद्ध तब से शुरू हो गया जब मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया और अगले 6 महीनों के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को कत्ल किया। गांवों को जला दिया गया। किसी भी प्रकार के नेतृत्व से लोगों को वंचित करने के लिए बंगाली राष्ट्रवादी छात्रों, बुद्धिजीवियों और सशस्त्र कर्मचारियों को विशेष रूप से लक्षित किया गया। नरसंहार के बाद भारत में पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक रूप से शरणार्थी आने लगे। कुछ अवामी नेता भी कलकत्ता भागने में सफल रह गए। निर्वासन में ही बांग्लादेश सरकार का गठन किया गया, मुक्ति वाहिनी को संगठित किया गया और स्वतंत्रता की भीषण युद्ध शुरू किया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी ने बहुत साहस और सावधानी के साथ कार्य किया। वह जानती थी कि यदि भारत पक्ष की तरफ से किसी प्रकार के सैन्य कार्रवाई की पहल की गई तो पाकिस्तान में चले रहे दुष्प्रचार को बल मिलेगा कि पूर्वी बांग्लादेश में स्वतंत्र आंदोलन एक जन विद्रोह की बजाय भारतीय षड्यंत्र था। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शरणार्थी की स्थिति और भारतीय संसाधनों पर असहनीय बोझ के बारे में जागरूक किया जाना था। नियमित युद्ध में पाकिस्तान सेनाओं का सामना करने से पहले मुक्ति वाहिनी को मजबूत कर दिया गया था और अंत में बड़ी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप करने और देशों को युद्ध विराम के लिए विवश करने से पहले एक तीव्र सैन्य कार्रवाई की मिशन को पूरा किया जाना था। युद्ध की अनिवार्यता के बारे में आश्वस्त इंदिरा गांधी ने परिस्थिति जन्य तैयारी की थी। अमेरिका चीन के संभावित हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत को और अधिक सुरक्षित करने के लिए उन्होंने शांति, मित्रता और सहयोग की 20 वर्षीय भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 1971 तक पूर्वी शरणार्थी की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। तब भारत युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। 3 दिसंबर 1971 को आखिरकार युद्ध प्रारंभ हो गया, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी सैन्य हवाई क्षेत्रों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को मान्यता देकर एक मजबूत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, परंतु सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया। 13 दिसंबर को जनरल मानेक शाह के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने ढाका को घेर लिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण
करने के लिए विवश किया गया। अगले दिन भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और उन्होंने 12 जनवरी 1972 को बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। बांग्लादेश युद्ध के साथ इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी और अपनी शक्ति और महिमा के चरम पर पहुंच गई। भारत अब विश्व मंच पर एक पूर्व प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में उभरा। 1962 के युद्ध के अपमानजनक यादें मिट गई थी। भारत का गौरव और आत्मविश्वास वापस मिला। बांग्लादेश संकट के भारतीय धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया और भारत के विभाजन का आधार बने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। स्थिर शांति के लिए भारत पाक समझौते की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता था। समझौते के अनुसार भारत ने कश्मीर में कुछ रणनीतिक बिंदुओं को छोड़कर पाकिस्तान क्षेत्र में उसे वापस कर दिया। LOC का सामना करने के लिए पाकिस्तान सहमत हुआ और दोनों बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के अपने विवाद को द्विपक्षीय रूप से निपटाने के लिए सहमत हो